सत्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी विशेष प्रस्तुति में एक बार फिर आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से कराऊंगा, डॉक्टर पंकज किशोर गौड़ जी से। देश और दुनिया में आपके फॉलोअर्स हैं क्योंकि एक विशेष विधा में आप पारंगत हैं। उसका नाम है यज्ञोपैथी, ज्योतिष से इतर और लगभग आध्यात्मिकता की ओर। आज हम आपको इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए डॉक्टर गौड़ से मिलते हैं और बात करते हैं आध्यात्मिकता की और क्या है यज्ञोपैथी, ये जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप एक विशेष विधा में काम कर रहे हैं, देश भर से आपके यहाँ शिष्य हैं, सेलाकुई में आश्रम है आपका। दरअसल सबसे पहले ये बताइए कि यज्ञोपैथी है क्या? यज्ञोपैथी मैं आपके दर्शकों को देखने बताना चाहूँगा कि जैसे एक नदी, उसके दो किनारे, उस पर पुल का काम करता है नक्षत्र। तो लोग काम कर रहे हैं और उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लोगों के भाग्य में उतना काम नहीं कर रहे हैं। भाग्य और कर्म को मिलाने के लिए, इन सीधा सीधा लाभ लेने के लिए हमें वो यज्ञोपैथी के माध्यम से हम उपचार करते हैं। ये यज्ञोपैथी कराना है अगर मुझे या मेरे किसी दर्शक को, कैसे और क्या करे वो ताकि वो आप तक पहुंचे, और वो प्रक्रिया क्या है? देखो, जन्मदिन, दिनांक, समय, स्थान। उस जन्मदिन, दिनांक, समय, स्थान से जो हमें लगन कुंडली बनती है, उसमें एक नक्षत्र आता है। उस नक्षत्र के माध्यम से, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उस नक्षत्र के जिस चरण में उसका जन्म हुआ, उस चरण को जान करके, उसकी समस्याओं का, ग्रहों का, गोचर का सारा देख करके उस नक्षत्र में उसकी पूजा करते, उसके लिए प्रार्थना करते। और प्रार्थना विशेषकर संस्कार के ऊपर आधारित होती है कि इसका कौन सा संस्कार जागृत करें, व्यवहार जागृत करें, स्वभाव जागृत करें। स्वभाव का संधि विच्छेद करो, स्व मैंने अपना, भाव मैंने विचार। इसका क्या भाव है, क्या विचार है, उसी के अनुसार उसको लाभ मिल सकता है। अच्छा गुरुजी, आप अपने आश्रम में जो शिष्य हैं आपके, वो किस विधा में पारंगत आप उन्हें कर रहे हैं और समाज जो है उसको उसका किस तरह से लाभ मिलेगा? जो विधा है ज्योतिष की, कर्मकांड की और गीतमय, संगीतमय, अपने उदित अनुभव नारायण है और भी उनके साथी लोग हैं। ज्योतिष पे विशेष ध्यान देने का उन्हें बता रहे हैं कि ज्योतिष के माध्यम से प्रत्येक वर्ग को, चाहे छोटा चाहे बड़ा, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, किस तरह से उसे सही दिशा में वो जाए, उसका लाभ ले, उसका लाभ समाज को मिले, उसके परिवार को मिले। इसके लिए हम ज्योतिष पे विशेष उन्हें समझाते बताते। अच्छा, एक बात करें आज के दौर की, तो ये दौर डिजिटल इंडिया का है, सोशल मीडिया का है। युवा हो, महिला हो या जो भी वर्ग है हमारा, मोबाइल पर, इंटरनेट पर पूरी चीज़ें खंगाल लेता है, उसकी सारी जिज्ञासाएं गूगल ठीक कर देता है। जब गूगल बाबा इतना एक्टिव हैं, ऐसे में आपकी जो विधा है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, आपकी जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, उसको युवा वर्ग किस रूप लेता है? बहुत अच्छे तरीके से लेता है। मैं उसके संस्कारों पे विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि हर नक्षत्र का स्वामी, उसका ग्रह गोचर, उसका स्वभाव, उसका परिवार, उसका समाज, उसका जो जुड़ा हुआ है, उसमें कैसे हम उसे सुधार सकते, उसका पहले मैं संस्कारों पे विचार करता हूँ। बेटा ऐसा ऐसा तुझे करना होगा, उसे करके तुझे लाभ मिलेगा, कोई दूसरा नहीं है। केवल तैने स्वयं में स्वयं की शक्ति को जगाना है, अपने व्यवहार को बनाना है, आत्मिक शक्ति का बोध करना है। इस विधि से चलेगा तो आगे बढ़ेगा। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन, मरण विधि हाथ, विधि अनुसार चलेगा, आगे बढ़ेगा। विधि का अनुसार योग्यता, विधि का कहना है आपकी दक्षता, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका क्रियान्वयन, आपका प्रैक्टिकल। विधाता तो मदद करता है, करना केवल आपने, कैसे करना है ये देखना। आप जिस दौर में शिष्य तैयार कर रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं, इसी दौर में अखाड़ा परिषद है, वो ये कहता है कि देश भर में स्वयंभू बाबा हैं, देवता अपने आप को कहते हैं। वो एक ऐसे वर्ग को बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनकी जो शिष्य हैं
वो या तो बिल्कुल निम्न वर्ग के हैं, अज्ञानी हैं, लाखों में हैं। ताजा उदाहरण हाथरस का कांड आपने भी सुना होगा। ऐसे जो स्वयंभू बाबा हैं, पाखंडी जिन्हें कहा जा रहा है, अखाड़ा परिषद ने लिस्ट बनाई, उन्हें वो बाहर करने जा रहा है। ऐसे बाबाओं की वजह से आप जैसे जो वास्तविक तपस्वी हैं उन पर कितना असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। जीवन एक साधनामय है। साधना, साधन और धन। आज का ये जो मैं देख रहा हूँ सारा परिवेश आपने बताया, ये डायरेक्ट 11,000 केवी पे कटवा डालना चाहता है। केवल धन की बात करते हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, ओ बहुत बड़ा। धन तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले साधना। साधना वाले व्यक्ति को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे विद्यार्थी वो सिर्फ साधना की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, उसी का ही प्रसारण करते हैं। आदमी डिग्री लेता है, एमए किया, एमकॉम किया, या इंजीनियरिंग की, या मेडिकल किया, या जो पढ़ाई की, वो है एक साधना। साधना के बाद आया उसका प्रोजेक्ट कि भाई यहाँ पे तने काम करना है, वहाँ से तेरे पैसे आएंगे। उस साधन के माध्यम से कमाया हुआ धन उसे बरकत देते हैं। और जो ये अनायास भाईयाडंबर करते हैं, इन्हें डायरेक्ट धन चाहिए, साधना से कोई मतलब नहीं, किसी भावनाओं से कोई मतलब नहीं। ऐसा बस जाते हैं मैं ही भगवान हूँ। हाँ, मैं ही भगवान हूँ, लेकिन उन्हें वास्तविक अर्थ बताओ कि तुम कौन से भगवान हो। भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, ये सब भगवान है। मेरा कहना है स्वयंभू मत बनो। वो जो वैदिक विधि है, सनातनी विधि है, उसके अनुसार चल। अच्छा, एक सवाल और बनता है गुरुजी, अगर हम बात करें आज के दौर की, तो जिस तरह से लोग अंधविश्वासी होने लगे हैं, बाबाओं की वजह से कह लीजिए या और भी, इसमें काला जादू, टोना टोटका और भी अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। ये जो पूरी विधाएं हैं, क्या वाकई ये इनका कोई फायदा होता है या सिर्फ अंधविश्वास की वजह से है? मैं तो केवल अंधविश्वास कहूँगा, क्योंकि ज्योतिष एक गणित है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें आप विधि अनुसार चलो, उसे पढ़ो, देखो, ये करके लाभ मिले। अगर मान लिया इसके अलावा कोई क्या ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, मैं इस सबको अंधविश्वास मानता हूँ। कुछ नहीं। टोना टोटका, नींबू लटका देना, मिर्च लटका देना, ये जो सारी चीजें हम आम जीवन में देखते हैं, इनका कोई फायदा है? मैं कोई फायदा नहीं मानता, केवल भावनात्मक फायदा है। सोच लिया, हाँ जी ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, सारी दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। देखा देखी है। स्वयं की शक्ति का पता लगाओ। अब शक्ति कहते हैं कैपेसिटी, आपकी कितनी कैपेसिटी, उसकी खोज आप स्वयं कर सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना बड़ा काम करना है। स्वयं की कैपेसिटी, अपनी विद्या, एजुकेशन, सभी चीज़ों का ध्यान लगाओ, उसी के अनुसार कार्य करो, सफलता मिलेगी। कोई कहे नींबू लटकाने से, हरी मिर्च लटकाने से या ऐसा कर देने से कुछ होगा, ये तेरा भावनात्मक है। होगा वो जो तू करना चाहता है या तेरा परमात्मा तुझसे कराना चाहता है। ज्योतिष का क्या भविष्य आप देखते हैं? ज्योतिष का भविष्य बहुत अनुकूल है। इस पे लोग विश्वास करते हैं। मैं देखता हूँ सबसे पहले लोग अपनी राशि देखते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ, देखो भाई, जो राम है, रावण है, उन दोनों की एक राशि है। राम के कर्तव्य आपने देखे, रावण के कर्तव्य आपने देखे। राम ने रावण को मारा, तो वो अपने स्वभाव को भी देखो, अपने प्रभाव को देखो, अपनी योग्यता को देखो, राम जैसे हो या रावण जैसे। कृष्ण ने कंस को मारा, राशि एक। पाप और पुण्य की राशि एक। पाप करने से दुख ही दुख, पुण्य करने से सुख ही सुख। अपने स्वभाव पे अभिमान रहित, अभिमान का संधि विच्छेद करो। अभी माँ नहीं, तो माँ का मतलब होता है सरस्वती। वो सरस्वती को, विद्या को, दिव्य शक्ति को अपने अंदर धारण करो, साधना में लगो और फिर उसके चमत्कार देखो। राशि भी तभी लाभ देगी जब आप अंतर्मन से, अपने तन से, परिवार से, व्यवहार से कौन सा स्वस्थ होंगे, बौद्धिक स्वस्थता होगी। अंधविश्वास में मत पड़ो। अंधविश्वास आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, अंत तो गत्वा चले जाते हैं। जैसे अभी अपने आपने बताया 120 चले गए, तो ऐसा अंधविश्वास मत करो। सेवा करनी है,
आपकी सेवा के लिए, सेवा पे से लोगों ने एक ही मात्रा हटा दी, सब सवा सवा की ओर उलझ गए। सेवा किसकी करनी है? सेवा माता पिता की करनी है जो आपको जीवन में लाए। सेवा उन देवताओं की करनी है, कुल देवी की करनी है, कुल देवता की करनी है, अपने इष्ट की करनी है। इष्ट की साधना से दो फायदे हैं तिवारी। इष्ट दोनों में आता है। अभिष्ट कार्य अगर हम कर रहे हैं उसमें भी इष्ट आता है, अगर अनिष्ट कर रहे हैं उसमें भी इष्ट आता है। अनिष्ट का निवारण अभिष्ट की सिद्धि केवल इष्ट करता है, इष्ट की साधना। अच्छा, कुछ ही दिनों में हम पितृपक्ष पे आ जाएंगे। पितृपक्ष पूरे देश में, दुनिया में जहाँ पे हिंदू समाज है वो उसके लिए बहुत विशेष महत्व है। लेकिन इसकी जो वास्तविक विधा है, जो सोच है इसके पीछे, या जो कर्मकांड है, वो लोग उसका इतिशी कर लेते हैं, यानी कि किया और हो गया, एक दायित्व था निभा दिया। कितना महत्वपूर्ण है हमें अपने आदि और आने वाले समय के लिए, जो बीता कल है, नई नस्ल के लिए, उन बच्चों के लिए इस परंपरा का क्या महत्व है, कैसे उसका अनुपालन करें। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जो श्राद्ध है वो एक श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा मेरी अपने पितरों के प्रति रहती है, माता पिता, दादा दादी और अन्य जो जिनका श्राद्ध करते हैं, वो श्रद्धा मुझे दिखानी है, करनी है। सारा पकवान बनाते हैं, कुछ ये करते हैं, नहीं समय है, मंदिर में खरीदार दान कर दिया, गाय को दिया, कौवे को दिया, कुत्ते को दिया, ये सब उनकी श्रद्धा है। अब हम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ बैठे हुए, तो वो हम उनका श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, हम उन बच्चों को संस्कार बना रहे हैं कि मेरी इतनी श्रद्धा है, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने ऐसा ऐसा मेरे सामने किया है, तुम्हारा संस्कार ये होना चाहिए कि तुमने उनके प्रति आदर मान रखा। वो श्राद्ध मैं अपना ही कर रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि कल मैंने रहना नहीं, कल उनकी कैसे संस्कार बनेंगे। आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती। मैं किसी की आत्मा की तृप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं भी एक आत्मा हूँ, कोई मेरी आत्मा की तृप्ति के लिए भी प्रार्थना कर रहा हो। बच्चों को, सबको ये संस्कार होना चाहिए कि हमारे पिता के प्रति, माता के प्रति, बड़ों के प्रति क्या जीते जी में हमारा संस्कार है, कैसा हम उनसे व्यवहार करते हैं। तो मरने के बाद तो बाद की बात है। ये हमारा चल रहा है पितृपक्ष, आएगा आने वाले टाइम में। अभी सावन का महीना चल रहा है, इसके अभी देवशयनी एकादशी है, तो ये 15 दिन शिव के रहेंगे। उसके बाद देव उठान तक शिव जी का पूरा रहेगा। पूरी पृथ्वी पे भगवान शिव संभालते हैं, इसलिए शिव का विशेष ध्यान होता है। तो बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, वो हमारे व्यवहार से आएगा। नारायण नारायण। अच्छा, चलते चलते हमारे वो जो दर्शक हैं जो आप तक आना चाहते हैं, वो डॉक्टर गौड़ के आश्रम कैसे आएँ? अगर वो परेशान हैं, कुछ उपाय चाहते हैं, सुझाव आप लेना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो देहरादून में आपके सेलापुर आश्रम तक कैसे आएँ और वहाँ उन्हें क्या राहत मिलेगी, ये हमारे दर्शकों को। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने अंदर उन भगवान शिव पार्वती को जानो। मैं ये कहता हूँ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। वो शिव पार्वती आपके अंदर विराजमान है, वो लक्ष्मी नारायण आपके अंदर विराजमान है। कौन? जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, काम करते हैं। लक्ष्मी नारायण कौन? आप शिव पार्वती कौन? इस समय पति पत्नी जो है वो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। जो उनके बच्चे हैं वो शिव पार्वती स्वरूप यानी भविष्य स्वरूप। जो माता पिता हैं ब्रह्म और सरस्वती स्वरूप। ये तीनों आपके घर में विराजमान हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, सांसारिक यानी किसी भी तरह का कष्ट है, वो कष्ट को कैसे निवारण करना है, उसके लिए हमारे यहाँ सेलापुर में श्री आद्य शक्ति विद्यापीठ एवं संस्कार जागृति केंद्र गुरुकुल सेलापुर, उसमें उपस्थित हूँ। 11 से 2 तक हम बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ज्योतिष का सही विचार करके फिर वो यज्ञोपैथी में उनका हवन करते हैं, उनके नक्षत्र में करते हैं और पूर्णतः भरोसा देते हैं
कि आत्मिक शक्ति के बोध के साथ, आपके विश्वास के साथ आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपको प्रसन्नता मिले। हमारे दर्शकों को इतना अच्छा ज्ञान और जानकारी देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आपका शुक्रिया। दर्शकों, अगर आप किसी भी तरह के मानसिक या किसी भी तरह की सामाजिक समस्याओं से परेशान हैं, सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप डॉक्टर गौड़ के आश्रम आइए। यहाँ पर आपको राहत के साथ साथ सही राह भी जरूर मिलेगी। एक नए मेहमान के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सत्य के साथ